मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। होटल में भारतीय समुदाय ने भी किया वेलकम। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच प्राइवेट मीटिंग क्रेमलिन में मोदी के सम्मान में स्पेशल डिनर भी रखा गया। कल 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। व्यापार, तेल, स्पेस और डिफेंस सेक्टर पर बात संभव। मणिपुर हिंसा के प्रभावितों से मिले राहुल गांधी। चूराचांदपुर और मोइरांग के रिलीफ कैंप में लोगों से मुलाकात की। राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिले राहुल गांधी। मणिपुर के हालात को लेकर चिंता जाहिर की। मणिपुर की स्थिति वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए, इम्फाल में बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से की अपील, मणिपुर आकर यहां के लोगों की आवाज सुने। कांग्रेस सांसद प्रियांक खरगे ने कहा, विपक्ष के नेता के रूप में राहुल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, लेकिन पीएम कहां गायब हैं। मणिपुर पर राहुल गांधी राजनीति कर रहे बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का निशाना। कुछ लोगों को राजनीतिक यात्रा करने की आदत होती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल पर तंज। मणिपुर 1 साल से जल रहा, लेकिन पीएम वहां जाना नहीं चाहते। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का टैग। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, कहा मणिपुर के लोग पीएम को अपने बीच देखना चाहते हैं। नीट पेपर लीक केस पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। कोर्ट ने माना पेपर लीक हुआ, कहा देखना है पेपर किस पैमाने पर लीक हुआ। पेपर लीक पर एनटीए को सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पहली बार पेपर लीक कब हुआ, जवाब ने। गुरुवार को होगी अगली सुनवाई। झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने जीता विश्वास मत। सरकार के पक्ष में पड़े 45 वोट। विश्वास मत जीतने के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन, आज फिर से सत्ता पक्ष की एकजुटता और मजबूती सबने देखी। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। पोस्टर बैनर लेकर सोरेन सरकार का जताया विरोध। हेमंत सोरेन पर बढ़ के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, कहा इन्होंने झारखंड को देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश बना दिया। झारखंड में कैबिनेट विस्तार। हेमंत सरकार में मंत्री बने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। कांग्रेस के रामेश्वर उरांव, आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने भी ली मंत्री पद की शपथ। जेएमएम के बैद्यनाथ राम भी बने मंत्री। सीएम के तौर पर मैंने जो भी किया वो लोगों के सामने है, मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले चंपाई सोरेन। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार। कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत बने कैबिनेट मंत्री। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले रामनिवास रावत, जो जिम्मेदारी मिलेगी पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। अमरवाड़ा उपचुनाव भी बीजेपी जीतेगी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हार का ठीकरा। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर फोड़ा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा। कांग्रेस नेता उदित राज का आरोप, आप विधायकों और पार्षदों ने हमारी पार्टी के लिए काम नहीं किया। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच मचा घमासान। प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज दीपक बावरिया बोले, आगामी विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ना मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली हाट में एफपीओ मेले का दौरा किया, लोगों से बात भी की। भारत और थाईलैंड के बीच ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल, योग और मार्शल आर्ट के जरिए ट्रेनिंग। हाथरस भगदड़ हादसे में एक्शन में यूपी पुलिस। बाबा के 2 और सेवादारों को अरेस्ट किया। मुख्य आरोपी समेत अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी। अलीगढ़ में हाथरस पीड़ितों से मिले सांसद चंद्रशेखर आजाद। हादसे के लिए पुलिस प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार, कहा संसद में उठाएंगे मामला। राहुल गांधी की चिट्ठी का ओपी राजभर ने स्वागत किया, कहा सीएम योगी सुझावों पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका, संदेश खाली हिंसा की सीबीआई जांच पर नहीं लगाई रोक। शराब घोटाला मामले में के कविता की याचिका पर सीबीआई को नोटिस। 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। केजरीवाल की याचिका पर ईडी तिहाड़ जेल को नोटिस। वकील से बात करने को लेकर लगाई थी अर्जी। 5000 शिक्षकों के तबादले का आदेश वापस। मंत्री आतिशी बोली, दिल्ली वालों के संघर्ष से बीजेपी की साजिश फेल हुई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की गाड़ी पर अटैक, 4 जवान शहीद, 6 जख्मी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। हथियार और गोला बारूद बरामद। आईपीएस अरुण चेन्नई के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुए। संदीप राय राठौड़ की जगह ली। छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती को लेकर रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लालटेन लेकर जताया विरोध। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा, कहा राज्य की स्थिति बिजली गुल मीटर चालू जैसी। डेंगू से निपटने की तैयारी में जुटी दिल्ली सरकार। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अस्पतालों के डॉक्टर के साथ मीटिंग की। बेंगलुरु में सीएम सिद्धरामैया ने की समीक्षा बैठक। जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के अधिकारियों से अपडेट लिया। बीजेपी सांसद के सुधाकर की थैंक्स गिविंग पार्टी पर सियासत खाने के साथ शराब बांटने पर भड़की कांग्रेस। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की मांग, शराब बांटने पर लोकल लीडर नहीं बल्कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जवाब दें। बवाल बढ़ने पर बीजेपी सांसद के सुधाकर की सफाई, घटना से मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा फिर ना हो, इसके आदेश दिए। पुरी की रथ यात्रा का दूसरा दिन बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु कर रहे हैं पवित्र गुफा के दर्शन। यूपी के कन्नौज में हेल्थ विभाग ने शुरू किया स्पेशल अभियान। मानसून में होने वाली बीमारी के लिए बांटी दवाइयां। सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला। लॉरेंस बिश्नोई समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। मुंबई का वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी राजेश शाह को जमानत। मुख्य आरोपी मीर शाह का पिता है राजेश शाह।
हिट एंड रन केस के पीड़ित प्रदीप नखवा का बयान, कहा 24 घंटे हो गए आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोपी मिहिर की गिरफ्तारी नहीं होने पर सियासत गरमाई। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने पूछा उसे कौन बचा रहा। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिक के पास मिले $1,92,000 बरामद। नशे में धुत युवक ग्रेटर नोएडा के नाले में आत्महत्या के इरादे से कूदा युवक। एसआई सोहनवीर सिंह ने युवक की जान बचाई। क्याम स्ट्रॉन्ग के परिवार से मिले तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष। 5 जुलाई को बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की कर दी गई थी हत्या। महाराष्ट्र के ठाणे में बिल्डिंग का स्लैब गिरा, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुणे में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक को मारी टक्कर, 1 पुलिसकर्मी की मौत हुई। आंध्र प्रदेश के एलूरू में कार से भिड़ा ट्रक, 3 लोगों की मौत, कई जख्मी। बेंगलुरु में एटीएम से 16.5 लाख ले उड़े चोर, कंबल लपेटकर सीसीटीवी कैमरे पर पेंट किए। हरियाणा के पंचकुला में रोडवेज की बस पलटी, 40 से ज्यादा स्कूली बच्चे जख्मी। पंचकुला बस हादसे पर हरियाणा रोडवेज की कार्रवाई, बस के ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड किया। पंजाब के गुरदासपुर में पुरानी रंजिश की वजह से 2 गुटों में फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 8 जख्मी। दिल्ली पुलिस ने एक अपराधी को किया अरेस्ट, अवैध पिस्टल के साथ 4 कारतूस बरामद। केरल के कोच्चायम में ऑटो रिक्शा और कार की टक्कर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की मौत हुई। जालौर की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल से मारपीट, ससुराल वालों पर मारपीट के आरोप। नोएडा के सेक्टर 2 में एक कंपनी में लगी आग, दूर तक दिखाई दी लपटें। मध्य प्रदेश में 14 लाख का इनामी सोहन उर्फ उकास मुठभेड़ में ढेर, एडीजी जयदीप प्रसाद ने दी जानकारी। त्रिपुरा से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोपी गिरफ्तार, 25 रोहिंग्याओं की तस्करी में शामिल था सुरुकली। पुणे में जीका वायरस के 3 और मामले सामने आए, कुल मामलों की संख्या बढ़कर 12 हुई। मुंबई में भारी बारिश के चलते बिगड़े हालात, सीएम एकनाथ शिंदे बोले सेना, नौसेना और वायुसेना अलर्ट पर। मुंबई में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, सीएम शिंदे बोले बीएमसी के 461 मोटर पंप पानी निकालने में लगे। बारिश के बाद बांद्रा में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगा जाम, दूर तक दिखाई दी गाड़ियां ही गाड़ियां। बारिश की वजह से मुंबई के मलाड सबवे में फंसी कार, 4 लोगों को किया गया रेस्क्यू। भारी बारिश के बाद मुंबई लोकल ट्रेन प्रभावित, वडाला और जीटीबी स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। मुंबई के हार्बर लाइन पर जल जमाव से लोकल ट्रेनें रद्द हुई, बसों के लिए यात्रियों की लगी लंबी कतारें। मुंबई के डोंबिवली में भी बारिश बनी मुसीबत, जगह जगह जलभराव से ट्रैफिक पर पड़ा भारी असर। मुंबई की वीरा देसाई रोड पर बने ओल्ड एज होम में भी भारी बारिश हुई, घुटनों तक भरे पानी में चलने को मजबूर हुए बुजुर्ग। गोवा के पाली वाटरफॉल में अचानक बढ़ा पानी, 80 टूरिस्ट को किया गया रेस्क्यू। लखनऊ में भारी बारिश के बाद बिगड़ा किचन का बजट, प्याज टमाटर समेत कई सब्जियों के दाम बढ़े। भारी बारिश की वजह से पीलीभीत में रेलवे ट्रैक पर बनी पुलिया बही, रूट की ट्रेनें की गई रद्द। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बड़ी परेशानी, हल्द्वानी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गौला नदी। ऋषिकेश में भारी बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा, सभी घाट पानी में डूबे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी बारिश के चलते हालात खराब, एसडीआरएफ की 4 टीमें रेस्क्यू में जुटी। चंपावत में स्वाला के पास लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे पर गिरा मलबा। चंपावत में एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, देवीपुरा गांव के लोगों को किया रेस्क्यू। बाढ़ बारिश को लेकर अलर्ट हुआ उत्तराखंड प्रशासन। चामोली के गोपेश्वर में सीएम ने की मीटिंग। बिहार के कई जिलों में बढ़ा नदियों का जलस्तर, सीएम नीतीश कुमार ने किया हवाई सर्वेक्षण। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 12 की मौत, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देगी सरकार। बिहार के पूर्वी चंपारण में एक और पुल धराशायी, मधुबन प्रखंड में बारिश के चलते गिरा पुल। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 91 mm बारिश दर्ज, अगले 2-3 दिनों में दक्षिणी इलाकों में होगी तेज बारिश। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश, दक्षिणी बेरुबारी में चाय बागान प्रभावित, 50 परिवारों को रेस्क्यू किया गया। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर हुआ कम, खतरे के निशान के नीचे बह रही है नदी। तेलंगाना में बारिश के चलते मौसम सुहाना बना, बोगाता वाटरफॉल देखने बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। केरल के कन्नूर में कई हिस्सों में भारी बारिश, पेड़ों के गिरने से घरों को पहुंचा नुकसान। कर्नाटक की उडुपी में बारिश के बाद जलभराव, एनडीआरएफ ने स्थानीय लोगों को रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के खटीमा में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर 1 से 1.5 फीट पानी भरा। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 36 अंक गिरकर 79,960 पर बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए में 1 पैसे की मामूली गिरावट, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 50 पैसे पर रहा। स्पिनर कुलदीप यादव से सीएम योगी ने की मुलाकात, लखनऊ आवास पर दोनों की शिष्टाचार भेंट हुई।